आज लेकर के आया हूं मैं पाठ्यक्रम 2020-21 12वीं सीबीएसई हिंदी केंद्रीय कोड संख्या 302। तो इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें अपन सबसे पहले सर्वप्रथम खंड क के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, सबसे पहले है खंड क के अंदर अपठित गद्यांश और पदांश। अब देखो, इसके अंदर अपठित गद्यांश और पदांश दोनों अपन को दिए हैं। तो अपठित हैं यानी जिनको आज तक अपन ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं पढ़े हैं। वो कहीं से भी किसी भी विषय के ऊपर आ सकता है, वो उसका हमें किसी प्रकार का बोध नहीं होता है। तो उस अपठित गद्यांश में भी उस जो आपको अपठित कोई भी गद्यांश दिया जाएगा, उस अपठित गद्यांश के ऊपर उसके शीर्षक, बोध यानी जानकारी या ज्ञान, प्रयोग, रचनांतरण आदि के आधार पर आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न का अंक भार होगा 1, यानी कि 10 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 1 होगा। तो 1 गुणा 10 बराबर 10। इसका मतलब है अपठित गद्यांश है, उसका संपूर्ण अपठित गद्यांश का अंक भार कितना होगा? 10। उसके बाद में विद्यार्थियों पर बात करते हैं काव्यांश की, क्योंकि गद्यांश या पदांश कहें या काव्यांश कहें। अब इसमें क्या है, कोई भी आपको कविता दे दी जाएगी, वो अपने पुस्तक से संबंधित नहीं होगी, वो कोई भी कविता आपको दे दी जाएगी, उसमें भी उसी के आधार पर शीर्षक, बोध, प्रयोग, रचनांतरण आदि के आधार पर इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 10 प्रश्न पूछे गए थे, बल्कि पदांश यानी काव्यांश में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न का अंक भार कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 गुणा 5 बराबर 5 हो गया। ये अपना हुआ खंड क संपूर्ण, यानी कि खंड क। अब खंड क में दोनों अपठित गद्यांश और पदांश आ गए हैं। अब देखो खंड ख में देखते हैं, खंड ख में देखते हैं। और खंड ख के अंदर क्या है? कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसका मतलब है इसमें कार्यालय हिंदी यानी जो कार्यालयों में चलने वाली, विभागों में चलने वाली, विभिन्न विभागों में चलने वाली जो लेखन पत्रिकाएं होती हैं, या उसमें किसी भी विषय के ऊपर जो लेखन होता है, वो कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आता है। और रचनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन में यानी एक रचनात्मक यानी कौशल या कलात्मक लेखन, दोनों इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंदर किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सर्वप्रथम क्या गया है, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन यानी एक अनुच्छेद लिखना है। अपन को कोई भी विषय दे दिया जाएगा, उसके ऊपर अपन को एक अनुच्छेद यानी एक लेखन तैयार करना है। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पे, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा? विकल्प होगा, क्योंकि इसमें दिए गए विषय हैं। तो दिए गए विषय में से कोई भी एक विषय आपको चुनना है, यानी आपको 2 दे देंगे, उनमें से आपको 1 करना है, जो आपको जिस विषय के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ हो। तो उसका भी अंक कितना होगा? 5 अंक होगा। उसके बाद में आती है अपना इसी में दूसरा बिंदु, यानी किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा? कार्यालय पत्र होंगे। देखो, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसके अंदर भी यानी कार्यालय पत्र के माध्यम से पूछा गया है। कार्यालय पत्र में भी क्या होगा? आपको कार्यालय पत्र के बारे में बताना है, उसका फॉर्मेट यानी प्रारूप तैयार करना होगा। और वो भी क्या होगा? विकल्प सहित होगा, यानी 2 दिया जाएगा, उनमें से कोई आपको 1 करना है। कार्यालय पत्र के बाद में आता है तीसरा बिंदु, आता है विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन पर 5 प्रश्न होंगे। अब देखो, अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पत्रकारीय लेखन यानी पत्रकारिता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और पत्रकारिता में कि विभिन्न विषयों के ऊपर, जैसे फिल्म जगत में पत्रकारिता होती है, विज्ञान जगत में पत्रकारिता होती है, खेल जगत में पत्रकारिता होती है, यानी जो विभिन्न माध्यम हैं उन सब के ऊपर पत्रकारिता अलग अलग प्रकार से होती है। तो उन्हीं में से किसी कोई भी
पत्रकारिता यानी लेखन के ऊपर 5 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। और 5 प्रश्न पूछने का मतलब है ये बहुविकल्पी, अर्थात इसमें बहुत विकल्प होंगे। 5 आपसे पूछना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 7 या 8 तक उसके अंदर प्रश्न मिल जाएंगे। उनमें से आपको कोई 5 प्रश्न करने होंगे। तो जो हमें अच्छे तरीके से आते हैं, जिन पर हमारी अच्छी पकड़ है, वो 5 प्रश्न अपने चुन करके चुनाव करके उनमें से 5 प्रश्न कर देंगे। और उन प्रश्नों में से भी प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 1 है। जो प्रत्येक प्रश्न है उसका अंक भार है वो 1 है। अब देखो उसके बाद में अपना आता है चौथा बिंदु, और चौथे बिंदु में आती है अपनी कविता, कहानी, नाटक की रचना पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता है, कहानी है, नाटक है, उसकी रचना के ऊपर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कहानी किस प्रकार से, नाटक या रचना, नाटक की रचना, कहानी की, कविता की, यानी इनमें से कोई भी आपको 2 प्रश्न कर लिए जाएंगे। लेकिन वो दोनों प्रश्न क्या होंगे, दोनों ही प्रश्न 3, यानी एक तो होगा 3 अंक का और एक होगा 2 अंक का। इसलिए मैंने यहां बताया गया है कि 3 गुणा 1 बराबर 3 और 2 गुणा 1 बराबर 2। तो इन दोनों प्रश्नों के अंक भार कितने होंगे, 5। उसके बाद में अपन अगले बिंदु की बात करते हैं, 5वें बिंदु की। 5वें बिंदु में देखो समाचार लेखन, और समाचार लेखन यानी जो समाचार लिखते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। और इसने एक बात बता दी कि उल्टा पिरामिड शैली, विद्यार्थियों ध्यान रहे कि ये जो समाचार है वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली के बारे में अपन पढ़ेंगे कि देखो पिरामिड होता है उसमें तो क्या होता है, सबसे वजनदार, सबसे भारी और सबसे जिसको बड़ा बोला जाए वो नीचे होता है, मुख्य होता है वो नीचे होता है, और जो जो अपन उसके ऊपर जाते जाते हैं जो जो उसके हल्के होते हैं। लेकिन इसने कह दिया उसके अपोजिट यानी उसके उल्टा, यानी उल्टा पिरामिड बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे मुख्य है, सबसे वजनदार है, सबसे भारी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या होंगे, सबसे पहले होंगे। क्यों? क्योंकि अपन पत्रिका पढ़ते समय देखते हैं कि जो मुख्य समाचार होते हैं वो सबसे पहले होते हैं, और उसके बाद में जो गौण कम महत्व के समाचार होते हैं वो उसके बाद आगे के आगे प्रश्नों में आते रहते हैं। तो इसीलिए समाचार लेखन शैली को अगले ने बताया उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार लेखन और फीचर और आलेख, यानी समाचार लेखन में से, फीचर में से और आलेख में से आपको 2 प्रश्न होंगे, आपको 2 प्रश्न होंगे। और उन दोनों प्रश्न हैं वो भी किस प्रकार से होंगे, उसके अंदर भी आपके विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कहानी, कविता, नाटक इनके आधार पे जो प्रश्न बताया गया था उसी प्रकार से इनमें से भी विकल्प होगा, और विकल्प होगा उसके साथ में यानी 2 प्रश्न होंगे, उसमें अथवा में होंगे 3 गुणा 1 बराबर 3 और 2 गुणा 1 बराबर 2 बराबर है खंड गय। अब देखो खंड गय के अंदर क्या होता है, क और ख के अंदर तो किसी प्रकार की पुस्तकें नहीं थी। अब है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, क्योंकि इसकी प्रथम भाग है वो अपन ने 11th क्लास में पढ़े हैं। तो अब देखो आरोह भाग 2 के अंदर, अब आरोह भाग 2 के अंदर भी 2 भाग हैं। एक भाग है काव्य भाग और दूसरा भाग है गद्य भाग, अर्थात काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य को अपने काव्य खंड को अपन पद्य भी बोल सकते हैं, इसलिए इसमें 2 भाग हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम काव्य खंड। अब देखो काव्य खंड में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो कैसे पूछे जाते हैं 3 प्रकार से प्रश्न। इसमें बताया जा रहा है कि किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न होंगे। अब किसी काव्यांश पर यानी एक काव्यांश पर, किसी एक काव्यांश पे, इसका मतलब वो अपन को अथवा में प्रश्न मिलेगा, क्योंकि किसी एक काव्यांश का नाम बोला तो अपन को 2 देगा। तो निश्चित है कि अपन को जितना जो अच्छे तरीके से आता है उसको ही हल करेंगे, तो उससे भी 3 प्रश्न होंगे। ध्यान में ये तीनों प्रश्न हैं, ये भी विकल्प दे होंगे, अर्थात उसके अंदर भी क्या होगा, अपन को विकल्प दिया जाएगा कि निम्न में से किसी 3 प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा, इसलिए 2 गुणा 3 बराबर 6 अंक के। काव्य खंड का दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न होंगे, यानी जो काव्य पंक्ति दे दी जाएगी उसके सौंदर्य बोध पर, अर्थात
उसमें रस है, अलंकार हैं, छंद हैं आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित या उपर्युक्त पद्यांश का सौंदर्य बोध लिखिए। अब सौंदर्य बोध के साथ साथ में अपन को भाव पक्ष भी दे सकता है कि भाव सौंदर्य लिखिए और शिल्प सौंदर्य लिखिए। अब देखो भाव सौंदर्य में तो सीधी सी बात है, उसका भावार्थ अपन को उसका बताना है, और शिल्प सौंदर्य आ जाए, शिल्प सौंदर्य आ जाए तो उसके अंदर क्या होगा कि उसमें रस, भाषा शैली, अलंकार, छंद आदि के बारे में हमें जानकारी देनी होगी। और वो भी क्या होंगे, देखो दो प्रश्न होंगे, वो लघु उत्तरीय होंगे, यानी उनके छोटे ही उत्तर होंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अगला पूछा अलंकार पूछ रहा है, रस पूछ रहा है, भाषा पूछ रहा है, भाषा शैली पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है उसमें छोटी छोटी यानी एक ही पंक्तियां, अधिकतम दो पंक्तियों का उसका उत्तर होगा, इसलिए इसको लघु उत्तरीय बोला गया है। और दो प्रश्न होंगे तो 2 गुना 2 बराबर 4 अंक का होगा, तो इसलिए दूसरा काव्यांश के दूसरे सौंदर्य बोध से संबंधित जो अंक 12 वो कितने हैं, 4 हैं। अब देखो काव्य खंड में तीसरे प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है विद्यार्थियों, कविता की विषय वस्तु पर आधारित 2 प्रश्न होंगे। अब देखो कविताओं के विषय वस्तु यानी अपन को कविता न देकर के उन कविताओं से विषय से संबंधित कोई भी अपन से 2 प्रश्न कर लेंगे, लेकिन ये लघु उत्तरीय होंगे और ये भी क्या होंगे, विकल्प दे होंगे, और इनमें भी दोनों प्रकार, एक तो 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा। करने अपन को 2 ही हैं, एक 3 अंक का होगा, दूसरा 2 अंक का होगा। इस प्रकार इन दोनों के 3 धन 2 बराबर 5 अंक बनते हैं। तो कविताओं के विषय वस्तु पर आधारित अंक भार कितना होगा, 5। अब देखो काव्य खंड पूरा होने के बाद में अपन बात करते हैं गद्य खंड की, या गद्य खंड की बात करते हैं। तो गद्य खंड में देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो गद्य खंड में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कह रहा है 2 गद्यांशों में से किसी एक पर, अगले ने लैंग्वेज में दे दिया है कि 2 गद्यांशों में से किसी एक पर, इसका मतलब है विकल्प दे होगा। अर्थ ग्रहण संबंधित यानी गद्यांश अपन को देगा, उस गद्यांश में से अर्थ ग्रहण करके अपने अध्याय में से देगा और उसका अर्थ ग्रहण करके यानी उससे संबंधित 3 प्रश्न होंगे, और 3 प्रश्न होंगे तो प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 होगा, तो 2 गुना 3 बराबर 6 अंक हुए। तो गद्यांश देगा उसका अंक भार कितना हुआ, 6 अंक हुए। उसके बाद में दूसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, पाठों के विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। यानी अब अपन को कोई गद्यांश नहीं देगा, अब अपन को अध्याय हैं, जो पाठ हैं उनके प्रश्न देंगे, और प्रश्न देगा तो पाठों की विषय वस्तु यानी जो पाठों अपने अध्याय हैं उनकी विषय वस्तु पर आधारित 4 में से कोई 3 प्रश्न, आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से लिखा जाएगा कि निम्न में से किसी 3 के उत्तर लिखिए। तो इसमें 3 के उत्तर लिखने हैं, तो 3 गुना 3 यानी प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 3 होगा, इसलिए 3 गुना 3 बराबर 9। अगली है पुस्तक अपनी वितान भाग 2। वितान भाग 2 से देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। इसमें बताया गया कि पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न वो 4 होंगे, और 4 प्रश्न हैं, उनमें से 2 प्रश्नों का अंक भार है वो तो 3 होगा, यानी 2 गुना 3 बराबर 6, और 2 प्रश्न हैं उनका अंक भार है वो 2 गुना 2 यानी 4 होगा। इस प्रकार 6 धन 4 बराबर 10 अंक हुए। इस प्रकार अपन अपनी संपूर्ण वितान पुस्तक है उसका अंक भार कितना हुआ, 10। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो था अपना खंड के अनुसार पाठ्यक्रम। और एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि इस पाठ्यक्रम में जो हमारे आरोह भाग 2 पुस्तक है उसमें से एक अपना अध्याय है सूर्यकांत जी त्रिपाठी द्वारा रचित एक उनकी कविता है, और जिस कविता का नाम है बादल राग। बादल राग से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।